कहाँ लिखा हुआ है? बताएंगे कोई माता ही बताएंगी? नहीं फिर पे सुना है मैं तो बता ही दूंगी माता जी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कितना पता है, ताकि जो चीज आपको पता है वो ना बता के मैं आगे बताऊँ जो आपको नहीं पता। तो मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि ये सारे नियम हमारे कहाँ लिखे हुए। अच्छा, आप टीवी खरीद के आते हो या फ्रिज खरीद के लेके आते हो, उसको कैसे चलाना है, ये सब चीजें हमें कहाँ से पता चलती है? या तो दुकान वाला बताता है, या उसके साथ में जो एक बुक आती है उसमें लिखा होता है, कि ये बटन ऐसे दबाना है, इस रिमोट का ऐसे दबाओगे तो ये टीवी चलेगा, या इस बटन को दबाओगे तो फ्रिज चलेगा, ठीक है ना? तो ऐसे ही जो शास्त्र में लिखा होता है, भगवान ने हमें क्या दिया है? वो बुक दिया है। जो हम पैदा होते हैं तो हमें कैसे जीना है, इसके लिए भगवान ने क्या दिया है? भागवत गीता, कि इसके अनुसार आप जीवन जियोगे तो बहुत अच्छे से जियोगे, ठीक है ना? अगर हम कोई भी टीवी फ्रिज लेके आते हैं, अपनी कलाकारी कुछ करना शुरू कर देते हैं, तभी वो फूट जाता है। तो ऐसे ही जब इस संसार में हम लोग आते हैं और भगवान के नियम पालन ना करके हम अपनी कलाकारी करते हैं, तो वही दुख रूप में हम लोग को मिलता है। तो हम बोलते हैं कि भगवान हमारे साथ में अन्याय कर रहे हैं, हमें बहुत दुख मिल रहा है। लेकिन दुख किस लिए मिल रहा है? वो हमारे कारण से तो मिल रहा है ना। हमने जो किया है, अगर हमने बबूल का पेड़ लगा है तो आप मिलेगा, तो जो हमने कर्म किया उसी के अनुसार तो हमें फल मिला ना। बस ये छोटी सी बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। तो ये छोटी सी परेशानी क्या है? पूरी जिंदगी हम लोग झेलते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि परेशानी क्या आता है। एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी आनी शुरू हो जाती है, और एक से निकलते हैं, एक समस्या खत्म होती है, दूसरी पहले से होती कि नहीं होती? किसी के जीवन में ऐसा है जो बहुत सुखपूर्ण जी रहा है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई है? तो हाथ खड़ा के किसी के जीवन में कभी कोई दुख नहीं है, दुख आया नहीं है और आगे आने के चांस नहीं है। हाथ खड़ा के किसने किया? आपके जीवन में कोई समस्या ना आई ना आएगी। हरि बोल। इनके लिए हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हमें पहले ऐसा मिला है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार में ऐसा कोई एक तो मिला कि जिसको ना कभी दुख हुआ है ना होगा, लेकिन हर कोई यही रोता रहता है कि हमें ये दुख है वो दुख है। 5 मिनट के समय में चर्चा शुरू हो जाती है, ठीक है ना? तो ये तो हमने समझ लिया कि हमें दुख कैसे मिलता है और इसका निवारण कैसे होता है, ठीक है? तो ये तो हमने जान लिया, लेकिन हम कौन है? हम भी तो कोई है, भगवान ने हमें भेजा है, तो हम कौन है? तो हमने कभी ये जानने की कोशिश करी अपने बारे में? हम दूसरों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी पड़ोसन ऐसी है, या हमारे मम्मी पापा ऐसे हैं, या हमारे भाई बहन ऐसे। हम सबके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने बारे में जानने की कोशिश करी? कौन कौन जानने की कोशिश करता है? या कौन कौन जानना चाहता है अपने बारे में? हाँ खड़े कीजिए। माता जी पूरा जानना चाहती है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की बहुत जरूरत है कि हम लोग कौन, ठीक है? माता जी क्या है आपका नाम? जी मीनू नाम है, ठीक है? 2 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएंगे, खड़े हो गए 2 मिनट के लिए, ठीक है? अगर हम इनको किस नाम से जानते हैं? ये मीनू जी, ठीक है ना? अब मीनू जी का राइट मतलब दाहिना हाथ किधर है बताइए? बायां हाथ किधर है? आपका सर किधर है? नहीं, हाथ रख के बताइए, हाथ रख के बताइए, ठीक है? अब मीनू जी कहाँ पे है? वहाँ पे हाथ रख के बताइए। अच्छा कहाँ पे मीनू? हाथ रखिए। हाँ हाँ हाथ रखिए। यहाँ तो आपका हृदय है, यहाँ तो मीनू जी करिए, यहाँ तो हृदय। अब बताइए आपका हाथ मीनू जी, नहीं आप कहीं भी हाथ रखेंगे
अपने बारे में कि मैं यहाँ रहता हूँ, कोई ऐसी जगह है जिसका कोई नाम नहीं है और वो नाम आपका नाम है कोई जगह इस शरीर में? भगवान ने ऐसी कोई जगह ही नहीं दी है जिसमें हम समा सकें, ठीक है ना। तो ऐसे ही भगवान पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए, हम इस पूरे शरीर में समाये हुए, ठीक है ना। हमारा अलग से कोई अस्तित्व नहीं है कि हम ये मीनू जी पूरे शरीर में, लेकिन पूरा शरीर देखा जाए तो पूरे शरीर का तो अपना अलग अलग नाम है, ठीक है ना। जैसे पूरे संसार में हर किसी का कोई ना कोई अपना एक नाम है, ठीक है ना, लेकिन हर किसी को हम मनुष्य बोलते हैं, है ना, ये स्त्री है, ये पुरुष है, और पहचान तो इसी से होती है ना, नाम से पहचान होती है। लेकिन हर किसी को तो हम मीनू जी नहीं बोलते, मनुष्य तो हर किसी को बोलते हैं लेकिन मीनू जी नहीं बोलते। तो ऐसे ही हमें अपने बारे में जानने की बहुत जरूरत है कि हम कौन है। अच्छा, हमने ये तो जान लिया है कि चलो हम हैं, इस शरीर में हम हैं, लेकिन इस शरीर में क्या क्या है, इस शरीर में क्या क्या है, कौन कौन जानना चाहता है? मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग इच्छुक हैं कि जानने के लिए, ये सिर्फ ऐसी ही कथाएं करती जा रही है। कौन कौन जानना चाहता है कि हमारे शरीर में क्या क्या है? सभी जानना चाहते हैं, चलिए, ठीक है ना। तो जो ये हमारा शरीर बाहर का जो हमें आवरण दिखता है, ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये मीठा है, तो ये बाहर का जो आवरण है इसको भौतिक शरीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक शरीर, जो पंच तत्वों से बना होता है, ठीक है ना। पंच तत्वों में क्या क्या आता है? ठीक है, ये जो 5 तत्व है ये भौतिक तत्व है और इससे ही हमारा शरीर बनता है और ये हमें यहीं पे मिलता है, ठीक है ना। इसी संसार में ही हमारा भौतिक शरीर बनता है और इसी संसार में ही हमारा भौतिक शरीर नष्ट भी हो जाता है, हमें यहीं से मिला और यहीं खत्म हो गया। लेकिन फिर हम क्या लेकर आए थे, क्या लेके जा रहे हैं? कुछ तो आया होगा ना जब हम बैठे हुए हैं। जी बात है, सांसों की, लेकिन सांस तो यही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो भौतिक हमारा पंच तत्व का शरीर है वो यही खत्म हो जाता है, लेकिन आता क्या है हमारे साथ में, इसके अंदर क्या होता है? हमारा सूक्ष्म शरीर, ठीक है ना। एक भौतिक शरीर होता है और उसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है। सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या होता है? 5 इंद्रियां, ठीक है, 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इन सबको मिला के हमारा शरीर ये पूरा बनता है, ठीक है ना। हम आंखों से जो देख रहे हैं ये क्या हमारी इंद्रियां हैं। अगर हमारी आंख नहीं देख रही है तो बाकी हम कुछ भी नहीं देख रहे। भाई आंख ही तो देखती है तो दिमाग उस चीज को सोचता है, मुंह उस चीज को बोलता है, ठीक है ना। हाथ और पैर उस कार्य को करते हैं, ठीक है ना। तो ये कर्म इंद्रियां जिसे हम कार्य करते हैं, कर्म इंद्रियां जिससे हम कुछ चीज देखते हैं, महसूस करते हैं, वो क्या है? अभी तो है ना। तो ये हमारे कर्म इंद्रियां, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारा शरीर, लेकिन हम समझ तो गए कि हमारा शरीर है खराब है, ठीक है। तो हमारे इस शरीर में 3 चीज है जो सूक्ष्म रूप में रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस होते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है ना। तो मन और बुद्धि अहंकार क्या है? ये पूरे शरीर के कंट्रोलर है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी हमें राइट ले जाना है, लेफ्ट ले जाना है, हमें रेड लाइट पर रोकना है, ये कौन करता है? ड्राइवर करता है ना। फिर ड्राइवर जब तक कुछ इस गाड़ी को नहीं चलाएगा तो उसको कैसे पता होगा? गाड़ी का आराम से गाड़ी ले जाए, भी पेट्रोल डाल दो, नहीं भी महंगी गाड़ी तो दी, लेकिन वो आगे तो नहीं बढ़ सकती ना। उसको चलाने के लिए कोई ना कोई तो ड्राइवर होना चाहिए। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर सब कुछ आ गया है ना, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, सारा पंच तत्व भी आ गए, लेकिन इसको चलाने के लिए कोई ना कोई तो हो, तो वो ड्राइवर कौन है? ठीक है ना। जब तक इस शरीर में आत्मा रहता है तब तक हम बोलते हैं ये मीनू जी है, ये मोनिका जी है, ये पूजा जी, जो भी है, ठीक है ना, ये है। लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल जाता है तो क्या बोलते हैं? है ना, ये मृत शरीर है, फटाफट इनको लेके चलो घर से, जितनी जल्दी निकालो उतना ही अच्छा है। लेकिन अपने 1 घंटे पहले तो बहुत लाड़ करते थे, पूरा संसार हमारा मीनू जी, पूरी संसार हमारा परिवार ऐसा होता है ना।
और जैसे ही वो ड्राइवर आत्मा इस शरीर से बाहर निकला, उसके बाद ये क्या हो गया, ये सब समान हो गया। उससे उसको छूते हुए भी लोग डरते हैं, उसको छूने के बाद लोग घर में आगे नहाएंगे, गंगा जल छिड़केंगे। उससे पहले तो सुबह को गले मिल रहे थे, है ना, वो भोजन पका हुआ खा रहे थे, कुछ स्वागत हो रहा था। किस लिए हो रहा था? क्या इस शरीर का हो रहा था? इस शरीर का नहीं हो रहा था, इस आत्मा का हो रहा था। लेकिन इस आत्मा को तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। हम कैसे विश्वास करेंगे इसमें आत्मा है? हम कैसे विश्वास करेंगे, है ना? तो इस आत्मा को चलाने के लिए मन, बुद्धि और अहंकार होता है, ठीक है ना? हमारे शरीर, अब जैसे आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग सपना देखते हैं, शरीर हमारे बेड में है, ठीक है, मन भी हमारे पास है, लेकिन सपना कौन देख रहा है? सपना कौन देख रहा है? सपना तो हम देखते हैं, हमें याद भी रहता है, महसूस भी होता है। कई बार हम सपने में बहुत तेज भाग भी रहे, तो हमें लगता भी है शरीर में कि बहुत थकान हो रही है, महसूस भी होता है। कई बार गंदे सपने आते हैं, हम लोग डर जाते हैं, लेकिन वो देखता कौन है? ये शरीर तो हमारा सो रहा है, मन भी हमारे पास है, बुद्धि भी हमारे पास है, आत्मा भी हमारे पास है, क्योंकि आत्मा है इसी को देख रहे, ठीक है ना? तो वो कौन देखता सपना? चेतना, ठीक है ना? वो चेतना होती है। चेतना हमारे शरीर में क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या गतिविधियां हो रही हैं, उसको वो अच्छे से जानता है, ठीक है? तो जितना भी जो भी हम कार्य करते हैं, कई बार हम जब कार्य करते हैं तो हमारे ना दो विचार आते हैं मन में। कोई भी कार्य करने से पहले हमारे मन में दो विचार आते हैं, एक आता है कि कर लूं, एक आता है कि छोड़ दूं, रहने दो। कई बार हम जब गलत कार्य करते हैं तो हमारा मतलब बहुत ज्यादा आता है। एक मन बोलता है कि वो देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, कर लेते हैं फटाफट, कोई नहीं देख रहा। एक बोलता है नहीं नहीं, पता चल गया तो, पकड़े गए तो, है ना? तो हमेशा दो हमारे मन में विचार आते हैं। लेकिन हमारी भक्ति कैसी है, हमारे विचार कैसे है, हम कैसे हैं? अगर हम गलत प्रवृत्ति में, गलत संग में या गलत लोगों के संग में उठते बैठते हैं तो वैसे ही हमारा विचार हो जाता है। उस टाइम पे हमारा विचार जो होता है वही हमारा कर्म का निर्धारण करता है, वही हमारा भाग्य विधाता होता है। तो इसीलिए सबसे पहले कहा जाता है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ अच्छी संगत में रहिए। माँ बाप भी तो सिखाते हैं ना कि बेटा अच्छी संगत में रहना, बुरे जो बिगड़े हुए बच्चे उनके साथ में नहीं रहना है आपको, ये तो आप भी बिगड़ जाओगे। क्यों बोलते हैं? है ना? लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते, लेकिन ज्यादातर सभी बच्चे नहीं मानते, कई बच्चे मानते भी हैं। तो ये उनके कर्मों पे आधारित है। और कर्म कहाँ से आते हैं? संस्कार से। जैसे आपने उनको संस्कार दिया है शुरू से, बचपन से, वैसा उनका मनोवृत्ति हो जाता है, वैसा ही वो कर्म करते हैं। तो जब हमारे जो भी अगर हम गलत कर्म करते हैं तो दो विचार आते हैं। अगर हमने सोचा कि कोई नहीं देख रहा, कर लो, है ना? अगर हमने वो कार्य कर लिया, इसी को बोलते हैं बुरा कर्म, इसी को बोलते हैं पाप। अगर दूसरे आंसर पे, क्वेश्चन पे अगर हमने ध्यान दिया कि नहीं, अगर हम पकड़े गए तो हमें ये नहीं करना है, अगर उसको हमने इम्पोर्टेंस दिया, उसको महत्व दिया और हमने उस गलत कार्य को नहीं किया, तो वो हमारा कर्म क्या बन जाता है? अच्छे कर्म बनता है, उसी को बोलते हैं पुण्य। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, हम गलत कार्य नहीं कर रहे, इसी को बोलते हैं शास्त्रों का नियम। शास्त्र में यही तो लिखा गया है ना कि किसी के साथ में गलत नहीं करना, आपको किसी के साथ किसी का बुरा नहीं करना है, किसी की हत्या नहीं करनी है। ज्यादातर हम लोग को जोर किस लिए दिया जाता है? जानवरों को मारना नहीं है, जीव हत्या नहीं करना। और जीव हत्या करने से क्या होता है? अब ये नहीं पूछना चाहिए मुझे, लेकिन अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे लोग नॉनवेज कितने लोग खाते हैं? मेरे ख्याल से सारे खाते हैं नॉनवेज। आप नहीं खाते? अच्छा, जो नहीं खाते वो हाथ खड़ा कीजिए, हम समझ रहे। सभी का हाथ खड़ा हो गया, नहीं खाते वालों ने, ठीक है? नॉनवेज खाने से क्या होता है? नहीं खाते, ये बोला हमने। अच्छा, नॉनवेज खाने से क्या होता है? अच्छा, आप लोगों को स्वाद आता है, ठीक है ना? नॉनवेज खाने में कितना स्वाद आता है? अगर कोई खाता है तो मुझे बता दीजिए। आता होगा तभी तो खाता है। तो नॉनवेज खाने में आप लोगों को सिर्फ जीभ का स्वाद आता है ना, उसमें मसाले और तेल का स्वाद आता है, इसके अलावा कुछ स्वाद आता है? अगर वैसे आपको कच्चा खिलाया जाए तो कौन खाना चाहेगा? कोई नहीं खाना चाहेगा। सिर्फ आप लोग मिर्च मसाले की वजह से खाना चाहते हैं। और घर में अगर गली में कोई कुत्ता मर गया हो या घर में किसी की डेथ हो गई हो तो आप लोग उसमें हाथ लगाने से भी डरते हैं। लेकिन आप लोग तो सब
तो सिर्फ जीव के स्वाद के लिए किसी की जीव हत्या नहीं करते, सबसे बड़ा पाप है। अगर मान लो किसी की उम्र, आप जिसको भी खाते हैं 2 साल उम्र है, 3 साल उम्र है, और हमने 1 साल में उसको मार दिया, ठीक है। अब 2 साल की जो उसकी उम्र बची, जो उसके कर्म बचे, उसको कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? भाई कर्म का फल है ना, आपने जितना कर्म किया है इसलिए आपको जानवर की योनि मिली, आपने बुरे कर्म किए जानवर की योनि मिली। अब उस कर्म को उसको भोगना है, जितना उसका समय है उतना उसको भोगना है। अगर उससे पहले हमने उसको मार के खा लिया तो बाकी जो उसका कर्म फल है वो कहाँ गया? कोई ना कोई तो भोगेगा ना। तो जो काटने वाला है, जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, जिसके जो खाने वाला है, इन तीनों में बराबर बराबर उसका कर्म फल बढ़ जाता है। लेकिन आपने जिसको मार के खाया वो मुक्त हो गया, आपने उस पर कृपा कर दी, वो मुक्त हो गया, आपने जानवर योनि से मुक्त होकर मनुष्य योनि में आ गया। लेकिन आप मनुष्य योनि से जानवर योनि में चले गए और अगले जन्म में वो मनुष्य बनेगा और वो आप लोगों को काट के खाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो कर्म का फल रिटर्न होता है। जैसे आप लोग दिवाली में किसी को गिफ्ट देते हैं तो रिटर्न आता है ना, अच्छा है या बुरा है, लेकिन आता है जरूर है। ये हमारा संसार का नियम है, तो भगवान का भी तो नियम है ना। आपने उसका कर्म फल बिगाड़ा तो वो भी तो आपका कर्म फल बिगाड़ेगा, है ना। तो इसीलिए कृपया कोशिश करिए कि जानवरों को मार के ना खाया जाए, जीव हत्या ना की जाए। तो कर्म फल हमारे इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये बात करनी कि ये कर्म फल हमारे कैसे बनते हैं, अब आत्मा को हम कैसे शुद्ध करें। भाई ये सब तो हमने जान लिया कि कर्म फल हमें ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना, लेकिन जो अंदर आत्मा है, जो इतने जन्मों से कलुषित हो रखी है, गंदी हो रखी है, उसको हम शुद्ध कैसे करें। अब घर में बहुत घर, आप कहीं चले गए 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद वो घर में आते हैं तो घर कितना गंदा मिलता है, क्या साफ सुथरा मिलता है? आपने आप सारे खिड़की दरवाजे बंद करके जाते हैं, फिर भी धूल मिट्टी जम जाती है, फिर भी आके आपको सफाई करनी पड़ती है। अब इतने जन्मों से हमने भक्ति नहीं करी है, हम पाप पे पाप, अपराध पे अपराध करे गए, तो हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि है और हमारा आत्मा, वो कितना गंदा होता है, उसको साफ कैसे करना है? नाम जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं तो जैसे कपड़ा गंदा हो गया ना तो कपड़े पे हम साबुन लगाते हैं। अब कोला गंदा, अब तो माता मशीन बना देते हैं, लेकिन प्रभु जी कर रहे कोला गंदा हुआ तो क्या करती है, दोबारा साबुन से उसको रगड़ती है। ऐसे ही अगर हम गंदे हो गए हैं तो हरि नाम से हम लोग शुद्ध होते हैं, कथाओं से शुद्ध होते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा गंदे हो गए तो हम सेवाओं से शुद्ध होते हैं। इसीलिए भगवान की सेवाएं करने के लिए बोला जाता है कि भगवान की सेवा करने से, हरि नाम कीर्तन करने से हम सबसे ज्यादा शुद्ध होते हैं। तो ये सब कौन कौन कर सकता है? बोल तो रहे लेकिन करेगा कोई नहीं। हम हाथ तो खड़ा कर दिया। अगर बोला जाए कि आपको हरे कृष्ण सेंटर में आना है ये शुद्धिकरण के लिए, तो कौन कौन आएगा? बताइए कौन कौन आएगा? कोई नहीं आता। यहाँ हाथ खड़ा करके हमारे आगे ठीक है ना। तो हमारे जन्मों जन्मों से जो हमारा मैल हमारे शरीर में, मन में जमा हुआ है, उसकी शुद्धिकरण कहाँ होता है? हरे कृष्णा सेंटर में। और ये कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? बंसवा डेरी में। वो बंसवा डेरी में कहाँ पे है? शिवचर, हाँ, गुरु नानक देव कॉलोनी में। और गुरु नानक कॉलोनी में कहाँ पे है? शिव चौक के पास में, ठीक है ना, या आनंद चाट के पास में। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को अगर कथा समझ में आई हो तो जरूर आप हरे कृष्ण सेंटर में आइए, क्योंकि ये सेंटर ही इसलिए खुला है। अब हॉस्पिटल खुलता है तो कोई बीमार होता है तो जाता है ना हॉस्पिटल में, और हमारे इतने जन्मों की हमारी बीमारी हमारे अंदर जो बुद्धि और आत्मा में जमी हुई है तो उसको कौन हटाएगा? घर में गंदगी हो जाती तो हम काम नहीं लगा देते, चलो रोज सफाई करने के हमारे बस का नहीं है, लेकिन इसको सफाई करने के लिए खुद मेहनत करनी है। नहीं तो ये लिए हम घूमते रहेंगे। और कब तक घूमेंगे? 84 लाख योनियों, 84 लाख योनियों, 84 लाख तो मान लो कि 84 करोड़ मान लो, इतने जन्मों में आप भटकोगे। फिर अगर आपने कोई पुण्य किया है और किसी की कृपा, गुरु की या किसी वैष्णव की कृपा हुई है,
तो फिर कहीं जाके आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा। अदरवाइज 84 लाख के बाद फिर 84 लाख, फिर 84 लाख के बाद फिर 84 लाख, उसमें क्या क्या बनते हैं? नाली के कीड़े, ठीक है ना, चींटी, कोकरेच, छिपकली, मच्छर, मक्खी, चूहा, बिल्ली, सांप, कुत्ता, हाथी, गधा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? योनियां है, ठीक है ना। अब इस योनियों में 84 लाख योनि में भटकने के बाद गाय की योनि में आते हैं। अब गाय की योनि के बाद फिर मनुष्य योनि में आते हैं। लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि मनुष्य योनि में आपको भक्ति मिल गई? बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मनुष्य ऐसे जिनको भक्ति दूर दूर तक पता नहीं है। कृष्ण कौन है, राम कौन है, पता ही नहीं है। आजकल के जनरेशन को मेरे को भी पता नहीं है। अगर आज के जनरेशन से पूछा जाए कि बेटा कृष्ण कौन है, वृंदावन चलोगे, ये कहाँ रहते हैं, कौन है, तो हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम अभी से बचपन से ही बच्चों को सिखाएं, ठीक है, बचपन से ही बच्चों को सिखाएं कि भक्ति क्या होता है, धर्म क्या होता है। अच्छा, कितने माताओं ने देखा है वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम कितने माताओं के बारे में पता है जहाँ पे वृद्ध माताओं को रखा जाता है? वृंदावन में देखा है। अब वृंदावन में ये आश्रम बनाने की क्या आवश्यकता हुई? क्यों आवश्यकता पड़ी भाई? वृद्ध आश्रम क्यों आवश्यकता पड़ी वृंदावन में बनाने की? क्योंकि आजकल बड़े जी यही पॉइंट है। अब बच्चे क्यों नहीं करते? क्योंकि बचपन में तो हमने उनको कुछ सिखाया नहीं। आजकल के हम बेटियों को या बेटे को हम क्या सिखाने? बेटा खूब पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद वो क्या करेंगे? हरे कृष्ण माता जी, थोड़ी देर बाद कर लीजिए, पहले मेरी सुन लीजिए, अगर वो डॉक्टर इंजीनियर बन भी गए, आप लोग देख रहे हो समाज में कि बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पीएचडी कर लिया, उसके बाद वो क्या करें? माता जी बीवी तो तब मिलेगी ना जब उम्र होगी, उम्र निकल गई, उसके बाद वो क्या डिप्रेशन में हो के आत्महत्या करते हैं। हम इंडिया में ही या बाहर विदेशों में भी देख लें तो आत्महत्या का जो दर है वो मृत्यु दर से 1000 गुना ज्यादा है। तो क्यों कर रहे हैं भाई? उन्होंने तो क्वालिफिकेशन भी कर लिया, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है। आप मीडिया को देख लीजिए, मीडिया में किसी से करोगे, उनका फिल्म चल रहा है, उनके पैसे भी हैं, परिवार से भी सब कुछ, फिर भी वो हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। किसलिए कर रहे हैं? वो डिप्रेशन में, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बचपन में माँ बाप ने नहीं सुना, जवानी में कोई सुनने वाला नहीं है। पढ़ पढ़ के वो इतने थक चुके हैं कि अब उनकी लाइफ में उस पैसे को खर्च करने के लिए आपके पास मतलब आपको 10 करोड़ दे दिया जाए और बोला जाए कि अकेले इसको लेके खर्च करो, क्या करोगे? क्या करोगे अकेले? जब तक खुशियाँ बांटने वाला हमारे पास कोई ना हो, कोई हमारी बात दुख दर्द सुनने वाला ना हो, तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। अगर कोई रिक्शा चलाने वाला भी है, अगर उसका परिवार सुखी, आपने देखा होगा रिक्शा चलाने वाला कितना सुखी होता है, हमेशा उसकी लाइफ स्मूथ चल रही होती है। या मजदूरों को आप देखो, दोनों मियाँ भी पूरे दिन काम करते हैं, हंसी खुशी करते हैं, और फिर दूसरे दिन फिर दोबारा जाते हैं। और जितने पैसे वाले के घर में कलेश देखो, सुबह से शाम तक लड़ाई होती है। किस लिए होती है? सब कुछ तो है घर में, लेकिन फिर भी हो रही है। मन में शांति, मन में शांति ना होने की वजह से जितनी कलेश हो रहे हैं। आजकल देख लीजिए, बेटियों की शादी होती है, 6 महीना भी नहीं होता, वो रिटर्न वापस आ जाती है। किस लिए आ जाती है? जैसे